जब भी आप किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो रिलेशनशिप में आने से पहले जो भी आपने जांच पड़ताल कर ली, देख लिया, नहीं देख लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि यू जस्ट फॉल इन लव विद द पर्सन इन फ्रंट, तो कोई जांच पड़ताल का कुछ आपके मन में ऐसा आइडिया आता नहीं है। तो अगर आप किसी फीमेल के प्यार में आ गए हो और इस रिलेशनशिप को अगले स्टेप तक ले जाना चाहते हो, तो कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि फीमेल का आपकी तरफ एटीट्यूड क्या है। अभी क्योंकि रिलेशनशिप अगले स्टेप तक जाना है, तो जो कुछ भी वो आपके साथ बिहेव कर रही है, उसमें जो पॉजिटिव होगा, वो 50% रिड्यूस हो जाएगा जब आप अगले स्टेप पे रिलेशनशिप को ले जाओगे, और जो कुछ नेगेटिव है वो डबल हो जाएगा जब आप रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे ले जाओगे। अब हाइपोथेटिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फीमेल जो है वो बार बार पुट ऑफ हो जाती है, ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा मत करो, तुम वो मत करो, क्योंकि आप नए नए रिलेशनशिप में आए हो, आप उसकी बातों को मान लेते हो। लेकिन एक बात ध्यान रख लो, जब आप इस रिलेशनशिप को अगले स्टेज पे ले जाओगे, तो ये चीज़ डबल हो जाएगी। अभी वो जितनी तुम्हारी केयर करती है, जैसे ही तुम इस रिलेशनशिप को अगले स्टेज पे ले जाओगे, ये केयर 50% डाउन हो जाएगी। ये एक क्लियर प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के पीछे साइकोलॉजी में आपको बता देता हूँ। एक फीमेल जब रिलेशनशिप में आती है, तो नेचुरली अपने आप को केयरिंग दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों को वो ना चाह के भी रोक नहीं पाती है। जैसे बार बार पुट ऑफ होना, या उसके जो भी टेंट्रम होते हैं वो सब दिखाएगी। जैसे ही रिलेशनशिप कॉन्क्रीट स्टेज पे आ जाता है, हर फीमेल को कंट्रोल चाहिए। हर फीमेल को कंट्रोल चाहिए कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। कई फीमेल उस कंट्रोल को हाथ में लेने में 2 महीने लगा देंगी, कई 3 महीने लगा देंगी, कई 6 महीने लगा देंगी, लेकिन फाइनली उनको कंट्रोल चाहिए। ओके, अब ये कंट्रोल आप कितना डिले करते हो, इसको कैसे हैंडल करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। आप कोर्ट में जा कर के गवाहियाँ दे रहे होंगे, या उसको एलिमनी दे रहे होंगे, या आप एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे होंगे। इसके पीछे की जो चीज़ें हैं मैं आपको आज साइकोलॉजिकली बता देता हूँ, उन पे थोड़ा ध्यान दे लो। किसी फीमेल से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फीमेल्स दे आर वेरी ट्रू टू देयर नेचर। वो अपनी नेचर से हटके काम तभी करती हैं जब उनको किसी रिलेशनशिप में जाना होता है, या उनको किसी से कुछ मतलब होता है। अदरवाइज दे आर वेरी ट्रू टू देयर नेचर। अगर वो टॉक्सिक हैं तो वो टॉक्सिक हैं, अगर वो कंट्रोलिंग हैं तो वो कंट्रोलिंग हैं। वो इसको हाइड कर ही नहीं सकती हैं, वो थोड़े देर के लिए सिर्फ हाइड कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू स्टॉप रिएक्टिंग टू हर वर्ड्स, हर एक्शंस। क्योंकि जितनी ज़्यादा रिएक्शंस आप दिखाओगे, उतना अनकंफर्टेबल हो जाओगे। चाहे वो आपको मान लो गाली दे रही है, आपको सेल्फ डाउट में डाल रही है, क्योंकि फीमेल के बाद में कितनी चीज़ें होती है, 4-5 चीज़ें होती हैं। तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम इंसेल हो, तुम पैट्रियार्की में बिहेव करते हो, तुम्हें वुमेन से बात करना नहीं आता है, तुम्हें किसी ने ये सिखाया नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम हमारे मूड स्विंग नहीं समझते हो। ये 2-4-10 बातें वो बोलती हैं और आप पुट ऑफ हो जाते हो। इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। एक फीमेल जब भी आपको पुट ऑफ करने की कोशिश करती है, आपको पुट ऑफ नहीं होना है, उसके शब्दों पे नहीं जाना है। यू हैव टू स्टिक टू जो भी आपने प्लान किया है। मतलब इन टर्म्स ऑफ आपने जो भी बाउंड्रीज बनाई हैं, वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी बाउंड्रीज बनती है किसी भी रिलेशनशिप में, तो दोनों मिल करके बनाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसे करेंगे, उस पे आपको वीक नहीं होना है। अगर आपने बाउंड्रीज को वीक कर दिया,
उसके हिसाब से आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वो 10 किस्म के आपको जो है चीज़ें बताएगी, इंस्टिगेट करेगी, तो आप उसके शब्दों पे मत जाइए, उसके हिसाब से रिएक्ट मत करिए। आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो गो बाय दैट ओनली। ओके, सबसे पहली बात, रिएक्ट नहीं करना है। यू हैव टू लीड हर, डोंट गेट लेड बाय हर। आई एम नॉट अगेंस्ट फीमेल्स, लेकिन फीमेल्स को अपनी ये वीकनेस नहीं पता है। नेचर ने उनको एक टिपिकल तरीके से बनाया हुआ है। ओके, सो you have to lead her, don't react to her whatever she says. Second thing बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फीमेल आपको हर पॉइंट से अपने आप को अपग्रेड कर लेती है, लेकिन इंटेलेक्चुअली अपग्रेड नहीं कर पाती है। वो चाहे पीएचडी कर ले, चाहे जो मर्जी कर ले, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएगी। वो फैशन में अपग्रेड कर लेगी, खाने में अपग्रेड कर लेगी, लोगों से बातें करने में अपग्रेड कर लेगी, झूठ बोलने में अपग्रेड कर लेगी, मैनिपुलेशन में अपग्रेड कर लेगी, चीज़ों को अपने हिसाब से करने में अपग्रेड कर लेगी, हर चीज़ में वो अपग्रेड कर लेगी, दिखावे में अपग्रेड कर लेगी, फॉल्स सेंस ऑफ एनीथिंग में अपग्रेड कर लेगी। वो इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकती है। मैंने एक दिल्ली के 2 प्रोफेसर का केस हैंडल किया था। दोनों फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मतलब दोनों पीएचडी थे। और उसकी वाइफ जब भी घर में बैठी होती थी और मान लो दरवाज़ा बंद है, जाली वाला दरवाज़ा है, और बाहर सूर्य भगवान जो है पूरा मतलब फुल शाइनिंग है, अंदर सिर्फ लाइट जली हुई है, तो वो एकदम से गुस्से हो जाती थी कि दिस इज़ नॉट राइट। मैं जब रूम में बैठती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि दरवाजे के सामने हमेशा पर्दा टंगा होना चाहिए ताकि लोग मुझे बाहर से देख ना लें, क्योंकि वही ढक्कन बंद कैटेगरी थी, लो विजन था, हालांकि पीएचडी इन फिजिक्स। ओके, अब फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का सिंपल रूल है यार, जहाँ ज़्यादा लाइट होगी उस चीज़ को आप देख सकते हो, लेकिन बाहर से आप अंदर नहीं देख सकते यार। ये तो एक सिंपल इंसान को भी पता होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक फीमेल अपने आप को इंटेलेक्चुअली अपग्रेड नहीं कर सकती है, वो जो कुछ मर्जी पढ़ ले। अब क्या प्रॉब्लम है, ये लोगों को बैठ के सोचना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, कुछ तरीके निकालने चाहिए कि इसको हम कैसे देखभाल करें, बिकॉज इस चीज़ के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, बाकी हर चीज़ में वो अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर फीमेल की ये नेचर होती है कि फाइनली उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल आपको उसके हाथ में जाने नहीं देना है। अगर फीमेल के हाथ में कंट्रोल चला गया तो शुरू में तो आपको भी अच्छा लगता है, शी टेक्स केयर ऑफ मी, शी वांट्स टू नो अबाउट माय वेयर अबाउट्स। शुरू में सब अच्छा लगता है, फीमेल को भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी और आपकी लाइफ जो है ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी, बिकॉज संकुचित विजन है, विजन बड़ा नहीं है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर चीज़ को एक ऐसे एंगल से देखेगी जहां उसको लगेगा कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो या मेरी पोजीशन ना हिल रही हो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो कोशिश करनी है कि उसके हाथ में 100% कंट्रोल नहीं देना है। कुछ चीज़ों में कंट्रोल दे सकते हो, जिस चीज़ में वो अच्छी है, मे बी वो खाना फूड से रिलेटेड चीज़ों में अच्छी है, 100% कंट्रोल दे दो। घर को अच्छे से डेकोरेट करने में अच्छी है, 100% कंट्रोल दे दो। लाइकवाइज फाइंड आउट जिस चीज़ में आपको लगता है कि शी इज़ रियली गुड एट दिस, गिव 100% कंट्रोल। बट ओवरऑल गाड़ी का स्टेयरिंग रिलेशनशिप का आप अपने हाथ में रखिए। अगर ये रिलेशनशिप का स्टेयरिंग आपके हाथ में नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ओके, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, जितना मर्जी आपको लगे कि मैंने बहुत अच्छे से इसको प्यार किया है, आगे चल करके मैं आई वॉन्ट टू स्पेंड रियली गुड टाइम विद हर, बिल्ड अप माई हाउस, बिल्ड अप माई फैमिली एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन अगर आपने ये गलतियाँ कर दी
तो एंड जो है बहुत दुखदाई होगा। आजकल ना ये 498A BNSS पढ़ लेना जरा, खुद भी फंसोगे और अपने माँ बाप को भी फंसाओगे। राइट, लुक आफ्टर योर सेल्फ। फीमेल्स में गलती नहीं है भैया, मैंने जैसे पहले बोला, दे आर ट्रू टू देयर नेचर। लेकिन अगर आप उनके बारे में समझ नहीं रखते हो, उनको समझते नहीं हो, उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन वीकनेसेस, तो भैया फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड दैम। 10-15 वीडियो देख लो जो मैं बनाता हूं, ठीक है, एंड देन एंजॉय टेकिंग केयर ऑफ देम सो दैट दे ऑल्सो एंजॉय बीइंग विद यू। लेकिन अगर उनको लगेगा कि यार इस बंदे की बड़ी वीक बाउंड्रीज हैं और हम जैसा बोलती है ये ऐसा कर देता है, हिज टू नाइस ए गाय, यू आस्किंग फॉर ट्रबल्स। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।